हाय गाइस, माय नेम इज करण। वेलकम टू अनदर रेडियो सिटी वीडियो चैट, जहां पर डॉक्टर्स से हम बात करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस से ज़्यादा आई थिंक नॉलेज अबाउट सर्टेन थिंग्स जो शायद कम है। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू हियर ऑन रेडियो सिटी वीडियो चैट विद लॉट ऑफ डॉक्टर्स। एंड आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक गोयनका है। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं ये, और पिछले 30 साल से इस फील्ड में है। 30 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन गुवाहाटी में इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है। सो वी गोना टॉक अ लॉट अबाउट फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, क्या करना चाहिए स्पेशली। हमने जब सुना था, जब बड़े हो रहे थे, कि 20 से 40 वाला पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज़्यादा है अभी। जब करंट सेंसस आएंगे, जब पिछला वाला भी आया था, दैट्स व्हाट द रिपोर्ट वाज। सो अगर ये एज ग्रुप के ज़्यादा हैं, सो दे शुड बी नोइंग अ लॉट अबाउट दिस। और आजकल का सबका लिविंग स्टाइल पैटर्न सब कुछ इतना चेंज हो गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टॉक अबाउट दिस। जैसे कि मैंने बताया, बात करने से ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एक ज़रूरत है, नॉलेज की एक ज़रूरत है, पता होना चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो डॉक्टर दीपक गोयनका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप सबसे पहले? आई एम गुड। इस मैं ज्यादा अच्छा हो गया आपसे बात करके। हाउ स्वीट सर। सबसे पहले, बिफोर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग जो हमारे चैट पे होने वाला है, कितने लोगों ने आपको बोला है कि योर नेम साउंड्स लाइक अ वेरी बिग बिजनेसमैन? किसी ने नहीं बोला। यू अच्छा। आर द फर्स्ट वन। नाम तो सर आपका एकदम ऐसा लगता है कोई मूवीज में नहीं दिखाते सर, मल्टी ट्रिलियनर मुझे होते डॉक्टर ही रहने दो। आई एम मच मोर हैप्पी विथ माय डॉक्टर प्रोफेशन। हैं। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच आपके स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए टू टॉक अबाउट द मोस्ट पर्टिनेंट इशू आज की तारीख में, इनफर्टिलिटी। तो लोगों को बताइए, इनफर्टिलिटी है क्या? करण, व्हेन ए कपल इज ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी जी। एंड 1 साल हो जाते हैं फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, बच्चा नहीं होता, जी। देन वी टेल द कपल इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी. जी। So just to repeat, when a couple is trying for pregnancy but does not succeed for more than 1 year, then we call that couple is suffering from infertility. बहुत बेसिक डेफिनेशन है. ओके, तो ये सर सिर्फ औरतों में पाई जाती है? इट्स जस्ट अ विमेन प्रॉब्लम? क्या सीन है ये? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है. प्रैक्टिकली ये एक मिथ है कि हम्म। ये प्रॉब्लम खाली औरतों में पाई जाती है. जी। इनफैक्ट 50% ऑफ द प्रॉब्लम, 50% ऑफ द इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ द मेल फैक्टर होते हैं. जो मेल पार्टनर होते हैं, जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है उसमें मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. जी। फीमेल पार्टनर से एग आता है, जी। मेल पार्टनर से स्पर्म आते हैं. जी। सो कंट्रीब्यूशन 50-50% होता है. एंड जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी मेल पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 50% रहता है. बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल मिथ हम्म। एंड मेल ईगो और पैट्रिकल सोसाइटी जो हमारी है, वी फेल टू रियलाइज दिस कि मेल पार्टनर का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है. एंड सारा का सारा ब्लेम हम अननेसेसरीली फीमेल पार्टनर को देते हैं. हम्म। तो ये सर बढ़ क्यों रहा है? मेल इनफर्टिलिटी इतनी इंडिया में बढ़ क्यों रही है? व्हाट आर द टॉप रीजंस जो आपने अपने करियर में डिस्कवर किए? मेल इनफर्टिलिटी खाली नहीं बढ़ रही, हर तरह की इनफर्टिलिटी बढ़ रही है. एंड बिकॉज ऑफ आवर लिविंग स्टाइल. बॉटम लाइन अगर एक लाइन में बोलूं, जी। हम हेल्दी लाइफ स्टाइल इंजॉय नहीं कर रहे हैं. जी। आ, आ, हम गाड़ी में जाते हैं और फिर साइकिल चलाते हैं. जी। सो बेसिकली लाइफ स्टाइल जो हमारी है, हमारे ओबिसिटी जो हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओबिसिटी से इनफर्टिलिटी बढ़ती है. एडिक्शंस, टैबैको एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन, दीज थिंग्स ऑल्सो इंक्रीजेज द इनफर्टिलिटी. मोबाइल रेडिएशन, जो मोबाइल हम अपनी पॉकेट में रखते हैं उससे भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है. सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, पहले लोग खेतों में काम करते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे. आज की डेट में हमारा ऑफिस वर्क ज़्यादा बढ़ गया, उससे भी एक्टिविटी हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ती है. जी। बहुत सारे और कारण हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी एवरीडे हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है. जी। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखें, इनफर्टिलिटी हमेशा से थी. जी। बीट रामायण, बीट महाभारत महाभारत, जी। infertility is documented everywhere. Do you know who was the first documented infertile couple? नो सर। Any idea? राजा दशरथ. जी। राजा राम के जो फादर थे, जी। he जी। was the first documented infertile male of the world. वाह। मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं. जी। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा कि राजा दशरथ ने यज्ञ जी। कराया, जी। जी। बच्चे नहीं थे, यज्ञ यस। कराया, यस। फिर 3 शादियां की थी. जी।
तीनों से बच्चे ने सबको फिर खीर खिलाई और फिर बच्चे हुए। जी आई जी। एम श्योर आपने पढ़ी होगी। यस यस यस। सो इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी शुरू से है, सालों से है। जी। एंड राइटली सेड, इट इज इंक्रीजिंग एंड वी आर टू बी ब्लेम्ड। हम्म। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी सोसाइटी की जो ग्रोथ हो रही है, हम अपना ख्याल नहीं रख रहे। जी, जैसा आप बता रहे सर, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, राजा दशरथ से ये प्रचलित है कि मेल इनफर्टिलिटी है, लेकिन फिर भी उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो क्या आपको लगता है कारण ए अवेयरनेस क्यों नहीं है? और आज के तारीख में व्हाई डू यू थिंक इसकी अवेयरनेस मर्दों में बहुत ज्यादा होनी चाहिए या समाज में बहुत ज्यादा होनी चाहिए? अगेन टू रिपीट, सेम दो रीजन बताऊंगा। जी एक तो हमारी आदत है कि हम ट्रेडिशनली, हमारी पैट्रिकल सोसाइटी है, हर जी चीज का ब्लेम हम फीमेल पार्टनर पे दे देते हैं। जी। एक तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और दूसरी अगेन रिलेटेड टू दिस ओनली, मेल ईगो। हम्म। हम मेल हैं और हम में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जी दीज आर द टू रीजंस। एंड हेसिटेट करते हैं हम, जी बाहर इस चीज को डिस्कस करने में भी हेसिटेट करते हैं। दैट्स ए, आई विल से आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस चीज को डिस्कस करने के लिए। जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को डिस्कस करना, और इस चीज को समझना कि मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर इक्वली ब्लेम्ड हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं प्रॉब्लम में। जी जी एंड बेसिक प्रॉब्लम यहाँ हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। यही दो रीजन है कि एक तो हमारी आदत है कि फीमेल को हर जगह ब्लेम कर देते हैं, और हमारी खुद के ऊपर हम कभी भी सोचते ही नहीं है। जी जी। तो सर, व्हाट आर द टेस्ट, कैसे डायग्नाइज करें मेल इनफर्टिलिटी? लोग सोचते होंगे शायद कि जैसे कि आपने बताया कि एक स्टिग्मा भी है, मेल ईगो भी है, तो शायद ये भी सोचते होंगे कि इसके टेस्ट भी अजीब होंगे कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कपल जब हमारे पास आता है, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों की हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। जी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रही है। हिस्ट्री एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जी उनकी लाइफ स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं, पहले क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं, कोई बीमारियां हैं कि नहीं है। एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। वी स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन टेकिंग हिस्ट्री। उसके बाद फीमेल में एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होता है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेल ओनली। मेल में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं, सीमेन एनालिसिस। जी फ्यू सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं, एंड इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है सीमेन एनालिसिस। तो जी so these are the only two tests, some blood test and semen analysis जी gives us a fair idea कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस टू टेस्ट, हमें अगर फर्दर टेस्ट की जरूरत होती है तो फिर फर्दर टेस्ट हम एडवाइस करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आते ही 10 इंजेक्शन देने पड़ेंगे या जी बहुत ज्यादा पेनफुल कोई टेस्ट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल टेस्ट होते हैं। जी दैट्स इट। जी। ओवर द इयर्स सर, बिकॉज लोग तभी अभी जैसे आप बता रहे सिंपल सिंपल टेस्ट है, बट ओवर द इयर्स आपके 30-35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं ताकि ये प्रोसेस एकदम इजी हो जाए और इसके रिजल्ट्स भी बेटर मिले? तुरंत फ्यू टेक्निकल एडवांसमेंट बात करूंगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एनालिसिस ऑफ द सीमेन सैंपल। बहुत आज भी हम डिफरेंट लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखते हैं। एक लेबोरेटरी बोलती है सीमेन सैंपल खराब है, दूसरा सैंपल दूसरी लेबोरेटरी बोलती है सीमेन सैंपल इज एवरेज, और सेम पर्सन का तीसरी लेबोरेटरी में हमें सीमेन सैंपल दिखता है कि हाँ बेटर है। दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ ट्रेनिंग अमोंग द टेक्नीशियन, अमोंग द पैथोलॉजिस्ट, अमोंग द डॉक्टर्स। हमारे हमारे खुद के बीच में भी इस चीज को लेके एजुकेशन, डब्ल्यूएचओ बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इस चीज को स्टैंडर्डाइजेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बहुत ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं करेंटली, एंड फ्यूचर में डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक ओवर अबाउट द सीमेन एनालिसिस। तो दैट इज ए मेजर एडवांसमेंट आई कैन से। एआई इज द मेजर एडवांसमेंट हमारे सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में कर रहा है। दूसरा टेक्निकल एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांटेज आई विल से, हम यूज वर्ड करते हैं इक्सी, जी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जी वहां पे भी हमने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट किया है। जो पेशेंट्स को हम 10 साल पहले या 25 से 20 साल पहले बोलते थे कि उनके खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, जी आज हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उनके खुद के स्पर्म से हम उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। डायग्नोसिस में अपार्ट फ्रॉम सीमेन एनालिसिस, जेनेटिक्स ने बहुत एडवांसमेंट किया है, स्पेशली पोस्ट कोविड। हम्म लास्ट 3-4 ईयर्स में जेनेटिक्स ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट किया है, जहाँ पे हम नाउ एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। वंस वी आर एबल टू पिन पॉइंट कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे पास सॉल्यूशंस फिर आना ज़्यादा इजी हो जाता है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू वेयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज ऑकर्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स।
तो व्हाट इज द सक्सेस रेट इफ यू वांट टू टेल द लिसनर्स जो ये वीडियो देखेंगे, कि जो लोग टेस्ट कराते हैं व्हेन दे अंडरगो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, लाइक 10 में से इफ यू हैव टू गिव नंबर और परसेंटेज? 10 में से 9 लोग घर में बच्चे ले जाते हैं। वाओ, दैट्स आउट अमेजिंग। ऑफ 10, 90% पीपल टेक बेबी एट होम, वट एवर द मेथड। सम पेशेंट्स को तो खाली हम टैबलेट ही देते हैं, मेडिसिन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उससे प्रेगनेंसी हो जाती है। हम्म। देर आर मेनी कपल्स हु आर नॉट अवेयर कि विच आर द राइट डेज टू स्टे टुगेदर। हम्म। तो सिंपल उनको एडवाइस करते हैं, दीज आर राइट डेज, इन दिनों का आपको साथ रहना है, वहीं पे प्रेगनेंसी हो जाती है। सो हम्म। इफ 10 पेशेंट मेरी क्लिनिक में आ रहे हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेके, हम्म। 10 में से 9 पेशेंट अगर परसिस्ट करते हैं तो फिर घर में प्रेगनेंसी हो जाती है। I वंडरफुल। won't say 100%, but definitely 90% patients do conceive. But 90 is also they have to come out of the home. That is more important. एब्सोल्युटली। एंड जो कम आउट ऑफ द होम की बात करें, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस कैंपेन कॉल लेट्स टॉक अबाउट हिम। इन दिस करंट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, एंड दैट इज द रीजन हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं टू रीच आउट टू एवरीबडी। व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक टू हिम? लेट्स टॉक अबाउट हिम। ये मैसेज हर घर में जाना चाहिए। औरतों को भी इसके बारे में बात करना चाहिए, और घर के जो बड़े हैं उनको भी इसके बारे में बात करना चाहिए। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कैंपेन, एंड व्हाई देयर इज अ नीड अबाउट फॉर दिस? बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल रीजन से टू टॉक अबाउट इट। ये अवेयरनेस जनरेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मेल ईगो को नहीं रखना है। जी। हमने ऐसे भी कपल देखे हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन शादियां कर ली हैं और हस्बैंड के स्पर्म्स एकदम नहीं है। हम्म। हस्बैंड का कोई टेस्ट ही नहीं किया, ना वाइफ का टेस्ट किया ना हस्बैंड का टेस्ट किया, और पहली शादी हो गई, ने बच्चे नहीं हो रहे, दूसरी शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, तीसरी शादी हो गई। फिर उनको ध्यान में आता है कि चलो एक बार टेस्ट तो करा लें। हम्म। जब टेस्ट करते हैं तो मालूम चलता है हस्बैंड के स्पर्म में प्रॉब्लम है। तो हम्म। इस तरह के, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड टू यूज फॉर सेकंड मैरिज एंड थर्ड मैरिज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आई रियली डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस। हम्म। दूसरी प्रॉब्लम होती है, देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, वो प्रोग्रेसिव होते हैं। जितनी देरी से वो हमारे पास आएंगे वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाएगी। ट्रू। जितनी जल्दी कपल हमारे पास आते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है। हम्म। 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 हम उस 10% सेगमेंट में कभी भी नहीं जाना चाहते जहां पे हमारे पास प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जी। जी। हमारे वो, लेकिन जितनी देरी से हमारे पास कपल आता है, हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ हिम ओनली। इस डिक्रीज्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन कमती होता है, एंड बिकॉज एज द एज एडवांसेस ये प्रोडक्शन फर्दर कमती हो सकता है। नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस। हम्म। तो जितना लेट करेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ हिम, अगर वाइफ की एज भी बढ़ती जाती है, एज द एज ऑफ द वाइफ इंक्रीजेस, उनकी एग क्वालिटी कमती हो जाती है। वी जी। ऑल नो दैट एट सर्टेन स्टेज में जाके उनको मेनोपॉज हो जाता है। जी। तो फिर हमारे पास वो प्रॉब्लम आ जाती है कि हस्बैंड ने तो अपनी प्रॉब्लम की वजह से डिले कर दी, लेकिन वाइफ की एज बढ़ गई। जी। नाउ हमारे पास ड्यूल प्रॉब्लम आ गई, पहले सिंगल प्रॉब्लम थी, अब हमारे पास डबल प्रॉब्लम आ गई। जी। देर इज नो सेम, इट्स ए मेडिकल डिसऑर्डर। आपको पेट में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपको हेडेक होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपको आई में प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा है ठीक से, आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपको सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आप डॉक्टर के पास जाओ। आप बाकी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो फिर अपनी प्रॉब्लम को लेके, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अननेसेसरी डिले करने से आप अपना ही हार्म कर रहे हो। जी। 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 वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी एंड टॉकिंग अबाउट दिस। मैं बस इससे खाली एक ही चीज़ समझ रहा हूँ कि बचपन की हमारी स्टोरी थी कि जब उंगली दिखा रहे हो, 3 उंगली 4 उंगली तुम्हारे तरफ कर रही है। इट्स सो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग इट टू अदर्स, पहले अपने पे पॉइंट करके एक बार ये टेस्ट करा दो। एंड आई थिंक इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी प्राइमरीली स्पीक्स अबाउट दैट ओनली। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, यहाँ पे हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते। जी। जी। यहाँ पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। यस। इट्स अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हियर। जी, wonderful. Be responsible, be proactive. That's the Sarhanch of this entire video chat एग्जैक्टली। with Dr. Deepak Goenka. Thank you so much, sir, for joining, and really hope ये video, ये message सब तक पहुंचे. Thank you.
थैंक यू करण।